वालेकुम। मैं अमजदुल्ला खान स्पोक्समैन एमबीटी। आज मैं निज़ामाबाद आया हूँ। निज़ामाबाद आने का मकसद ये है कि जो निज़ामाबाद के मसाजिद के इमाम और मौज़न थे, उनको हम जो है 1 महीने का राशन हम आज दिए हैं। एक्चुअली ये हम रमज़ान स्टार्ट होने से 10 दिन पहले ही देना चाह रहे थे, लेकिन थोड़ा सामान आने में देरी हो गई। फिर हमारा यौमुल कुरान का जलसा था, उसकी वजह से देर हो गई। देखिए, कम्युनिटी के तकरीबन एक 4-5 ऐसे लोग हैं, जैसा इमाम मौज़न हैं, इनको कोई नहीं पूछता। मसाजिद के कमेटियाँ भी बहुत कम इनको सैलरी रहती, 5,000 7,000, बहुत हुआ तो 10,000। और जो इमाम मौज़न से हट के जो खादिमीन रहते मसाजिद में, जो जानिमाज़ धोते, जो बैतुल खुला को साफ़ करते, जो पानी भरते, यानी हम तो जाते जुमे के दिन नमाज़ पढ़ने, लेकिन वो लोग जो है चारशंबे से शुरू कर देते काम करना। तो उन लोगों को भी ये ऐसा देन के ये मीडिया में लाने का मकसद क्या है कि और भी लोग इसके अंदर हिस्सा लें। अपने जो घर में देखिए, पहले वक्त ऐसा होता था, हमारे घर में जब तक मेरे दादी बक़ैदे हयात थे, हमारे घर में कुछ भी अच्छा पकता तो 3 मसाजिद को मिनिमम टिफ़िन जाता था। यानी हमारे घर के सामने की मसाजिद के जो इमाम मौज़न है, या और एक थोड़ी दूर पे एक थी, तो आजकल वो रिवायत टूट गई। हम जो है हमारे इमाम और मौज़नों से बहुत दूर हो गए। हम जो है आर्केस्ट्रा वालों के करीब हो गए। अगर कहीं शादी में जा रहे हैं तो 10,000 हम गाने पे लुटा रहे हैं। हमारे घर में हमारे बच्चे को जो अरबी पढ़ा रहा मदरसे में, हमारे घर पे आके जो अरबी ट्यूशन दे रहा, अगर उन्हें 1 महीना की तनख्वाह एडवांस पूछा तो हम उसको 50 गालियाँ देते हम। तो बहरहाल, बच्चा जब पैदा होता उसके कान में अज़ान देते, जब से लेके जब हम मर जाते हमारे को ख़बर में जब डालते, तो जब तक जो है ये इमाम और मौज़न का रोल रहता। तो ये इमाम और मौज़न को हम हाईलाइट करना चाह रहे थे। इनके वाक़यात को मेरा देख के मेरी दुश्मनी में, मेरी दोस्ती में, मेरी चाहत में और भी कई लोग देना शुरू करे हैं। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हम एक नेक नियति से काम चालू करे थे, तकरीबन इसमें सक्सेस हो चुका है और आइंदा सक्सेस हो। मेरा इरादा है कि पूरे तेलंगाना में कोई इमाम मौज़न, कोई खादिम मस्जिद, कोई मदरसा टीचर भूखा नहीं सोना चाहिए, क्योंकि ये लोग हैं जो दीन, अगर ये लोग बाकी रहेंगे तो दीन बाकी रहेगा इंशाल्लाह। ये लोग जब तक आपको अरबी पढ़ाते रहेंगे, आप कुरान को समझते रहेंगे। ये लोग जब तक अज़ाएँ देते रहेंगे, इंशाल्लाह कोई मस्जिद वीरान नहीं। ये लोग जब तक आपको नमाज़ पढ़ाते रहेंगे, आप 5 वक्त की नमाज़ पढ़ते रहेंगे। इंशाल्लाह हमारी उम्मीद है कि अल्लाह ताला हमारे को और देगा और हम इसमें और मसले में बाँटेंगे। आज जो जितनों को भी दिए, अभी एक तवील फ़हरिस्त है जिसमें कम पड़ गए हैं निज़ामाबाद में। मैं फिर कोशिश करूँगा रमज़ान के करीब में भिजाने की, हो सकता है रमज़ान के बाद में भी हम भेजेंगे उनको। शुक्रिया। आप रमज़ान के अरेंजमेंट के बारे में बोल रहे हैं कि रमज़ान का जो मीटिंग होती थी, चंद्रबाबू नायडू जब चीफ मिनिस्टर था, रमज़ान चालू होने से 1.5 महीना पहले बाज़ाब्ता चीफ मिनिस्टर खुद एक मीटिंग करते थे, कंडक्ट करते थे, करके मुस्लिम एमएलएस को फ्रॉम ऑल पार्टीज़, फिर सारे डिस्ट्रिक्ट के कलेक्टर्स को, एसपीज़ को, कमिश्नर्स को, ऑल एचओडीज़, वाटर वर्क्स का एमडी, बल्दिया का कमिश्नर और आपके TS-SPDCL, AP CPDCL, तो पूरे ऑल हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट्स को बुला के रमज़ान के इंतज़ामात के बारे में बातचीत होती थी और एक बजट सैंक्शन होता था, वो रमज़ान से पहले ख़त्म हो जाता था। जब से तेलंगाना बना, KCR साहब CM बने, वो मीटिंग ही कंडक्ट नहीं हुई। खाली वो मीटिंग हो रही थी BRS के कुछ लोगों को बुला के, और कभी CM चेयर नहीं करे वो मीटिंग को। महमूद अली साहब बहैसियत डिप्टी चीफ मिनिस्टर, महमूद अली साहब बहैसियत होम मिनिस्टर, एक मुस्लिम इज़रा जो है, उन्होंने मीटिंग कंडक्ट करते थे, उनकी कोई सुनता नहीं था। अब हमारे को उम्मीद थी कि कम से कम ये चीफ मिनिस्टर आए, रेवंत रेड्डी, मैनिफेस्टो में कई अच्छे बातें करे थे कि मुस्लिम डिक्लेरेशन लाता हूँ, 5,000 बजट देता हूँ, ओवरसीज़ स्कॉलरशिप मुसलमानों की बढ़ाता हूँ, दुल्हन स्कीम में सोना देता हूँ, जब मुस्लिम बच्चे कोई 10th पढ़ेंगे तो हम उनको 10,000 देंगे, इंटर पढ़े तो 20,000 देंगे, ग्रेजुएशन पास करे तो 35,000 देंगे। और फिर खाली इमाम मौज़नों की तनख्वाह नहीं बढ़ाएंगे, बल्कि हम जो दरगाहों के मुजाविर है, जो दरगाहों में खिदमत अंजाम दे रहे हैं, उनको भी हम इमाम मौज़न के साथ तनख्वाह देंगे। बोले ये सारी बातें बाजू रख दीजिए, लेना देना तो छोड़ दीजिए। जो हमारा हुकूक है रमज़ान के इंतज़ामात का, आप बोलिए कि निज़ामाबाद में शहर यानी 4 बजे से 7 बजे तक कितनी ट्रैफिक जाम हो रही बताइए आप। कोई ट्रैफिक का कांस्टेबल रोड पे दिख रहा क्या बताइए। नए कमिश्नर साहब आए, कभी एक मरतबा निकल के उन्होंने, नए जो कमिश्नर है, कभी एक मरतबा निकल के उन्होंने मुस्लिम एरियाओं का दौरा करे क्या बताइए। क्या एयर कंडीशन में बैठ के ठंडी हवा खाने की सरकार उनको तनख्वाह दे रही क्या बताइए आप। क्या कलेक्टर निज़ामाबाद
निकल के कोई मसाजिद का, कोई ईदगाह का दौरा करे क्या बताइए। एक मोहम्मद अली शब्बीर साहब आए, देख लिए तीनों ईदगाहों को, चले गए, ख़त्म। और ख़ुद मोहम्मद अली शब्बीर के दौरे में ईदगाह कमेटी वाले बोल रहे हैं हम हमारे जेब के पैसों से हम काम करवा लिए। ये कितनी शर्मिंदगी की बात है, बोलिए आप। सरकारें कह के लिए क्या खाली गणेश, होली, आपके बतकम्मा, रामनवमी, हनुमान जयंती के वास्ते है, रमज़ान के वास्ते नहीं है, बकरीद के वास्ते नहीं है क्या बताइए। अब रमज़ान ख़त्म हो जाता, अब जुल्म सितम फिर शुरू हो जाता जानवरा पकड़ने का। क्या किसी में हिम्मत है जाके चीफ मिनिस्टर के आंख में आंख डाल के बात कर सकता, बताइए आप। मुस्लिम लीडरा जो है दल्लाला हो गए पूरे, कोई जाके चीफ मिनिस्टर की आंख में आंख डाल के नहीं बात कर रहा। कोई डेलीगेशन मुसलमानों का जाके डीजीपी से ये नहीं पूछ रहा कि क्यों भाई बकरीद आते ही आपको ये क्रूरल्टी टू एनिमल एक्ट क्यों याद आता बोल के नहीं पूछ रहा। हज़ारों लाखों रुपए के जानवर पकड़ ले रही, हमारे ड्राइवरों को मार रही, कारीगरों को मार रही, कुरैशी कम्युनिटी दुनिया का परेशान है। तो एक रमज़ान का मसला नहीं है, 18 महीने में एक मुसलमान वजीर नहीं है हमारे कने, बताइए आप। कितनी बदबख्ती है हमारे मुसलमानों की। क्या हम इसलिए कांग्रेस को वोट दिए? हम पीवी नरसिम्हा राव की कांग्रेस को वोट नहीं दिए, हम राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी की कांग्रेस को हम वोट दिए। क्या मतलब पीवी नरसिम्हा राव में, राहुल गांधी में फ़र्क है नहीं है, बताइए आप। क्या ये वही पीवी नरसिम्हा राव का चेला है क्या, इन्हें बताइए, रेवंत रेड्डी। तो बहरहाल मुसलमानों की बहुत बुरे हालत है फिलहाल। आपका जुमला है कि निज़ामाबाद में बहुत खायदीन, अल्लाह का दिया इतने बड़े लोग हैं निज़ामाबाद में। कई लोग खारे खैर का भी काम करते हैं निज़ामाबाद में। रमज़ान में आप जब घूमेंगे तो हर घर के बाहर आपको एक मजमा दिखेगा, बुरखापोश ख़वातीन दिखेंगे, लेकिन पर्टिकुलरली इमाम और मौज़न को देना बोल के बहुत कम लोगों की सोच। अक्सर लोग ये सोचते कि भाई इमाम मौज़न को जिम्मेदारी जो है मस्जिद के कमेटी की है, मस्जिद